Good morning, student. Welcome to today's e-class. We have read about something this chapter in previous class, and in today's class we will read more about this chapter. इससे पहले की क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ा था और आज की क्लास में हम इस चैप्टर के बारे में आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हुए अपन उस आगे की पार्ट को पढ़ेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने इस चैप्टर के बारे में इसके इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट किया था, इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और आज हमें आपका फर्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट की न्यूट्रिशन जो प्लांट है उसमें न्यूट्रिशन किस तरीके के मोड होते हैं, वो किस तरीके से न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो कंज्यूम करते हैं लाइक दिस। तो आज अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। द फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। मतलब सभी जीव जंतुओं के लिए जो फूड है वो एक बेसिक एनर्जी सोर्स है। मतलब सब कुछ आपको फूड से ही कन्वर्ट होता है। एंड देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू नाउ हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड। और ये जानना भी बहुत जरूरी है और ये किस तरीके से होता है कि अलग अलग जानवरों को अलग अलग फूड किस तरीके से मिलता है वो जानना बहुत ही जरूरी है कि भाई किस चीज को कैसे कुछ चीज पसंद आती है लाइक दिस। And the based on their food habits, the mode of nutrition in all living organisms are divided into two categories. The base of food habits मतलब उन जानवरों की या फिर जो भी आपके एनिमल्स है ह्यूमंस है उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। द फूड हैबिट मतलब उनकी जो फूड की हैबिट्स है, मतलब वो उनकी खाने की जो आदतें हैं, वो क्या खाना पसंद करते हैं, किस तरीके का खाना पसंद करते हैं। तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन ने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरीज क्वेश्चन अगर बनता है कि the living organisms are divided into the two categories on the basis of food habits. See how many parts are divided in the mode of nutrition in all organisms on the basis of food habit। कि अगर क्वेश्चन बनता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग आपके प्लांट या फिर जो ऑर्गेनिज्म है उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, the mode of nutrition in all living organisms are divided in two categories. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition। Okay, our first topic is autotrophic nutrition। तो autotrophic nutrition क्या होते हैं? तो first the mode of nutrition in which an organism make its food itself from simple inorganic substance is called autotrophic nutrition। कि the mode of nutrition की nutrition का जो part है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। the food made themselves कि मतलब वो खाना उनके खुद के द्वारा बनाया जाता है इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म सबसेंस, और एक तरीके से सिंपल जैविक तत्वों से, मतलब जो कि आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उन पार्ट से मिलके वो खाना अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। And the green plants make their food from the carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और जो आपके प्लांट के अंदर प्रेजेंस होता है क्लोरोफिल, मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में भी बताया था, क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट इन प्रेजेंस ऑफ लीव्स। ये जो क्लोरोफिल होता है वो आपके किस में अवेलेबल होता है? आपके लीव्स में अवेलेबल होता है। तो वो लीव्स आपके क्लोरोफिल को फूड एसेंशियल पार्ट को जनरेट करती है। एंड सनलाइट जो आपके सनलाइट आपको अवेलेबल है आपके एनवायरनमेंट में उसकी हेल्प से भी वो बनाता है। And so the mode of nutrition are green plant in autotrophic
कि आपके जो ग्रीन प्लांट का न्यूट्रिशन पार्ट है या फिर उसको बनाने का तरीका है वो एक ऑटोट्रॉपिक पार्ट है। एंड द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस द फूड फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमंस बीइंग। कि जो आपके ऑटोट्रॉफ्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो खुद का खाना तो बनाते हैं, खुद का खाना तो बनाते ही हैं, बट उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग का भी खाना प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि अपने ग्रेन्स होते हैं वो आपके प्लांट से मिलते हैं, या फिर कुछ इस तरीके के एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, तो वो खाना अपने से बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं और साथ के साथ अपने एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी वो खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, and the organisms which make their food, our food from the simple substance present in environment is called autotrophs। कि अगर एक अदर डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, द ऑर्गेनिजम्स वह जीव विच मेक देयर ओवन फूड जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंसेस कुछ साधारण तत्वों से, प्रेजेंस इन एनवायरनमेंट जो कि आपके एनवायरनमेंट मतलब वातावरण में अवेलेबल हो इजीली, तो उनको अपन क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो कंप्लीट लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ, इस तरीके के जीव जंतु जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो कि सिंपल सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस इन एनवायरनमेंट जो कि आपके एनवायरनमेंट मतलब अपने वातावरण में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो इस तरीके के जो टाइप होते हैं उनको अपन ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, एंड द ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको अपन प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर मतलब जो कि खाना बनाने वाले होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, और इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो ये खाना बनाते हैं इसलिए अपन इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जो उत्पादित करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, उनको अपन प्रोड्यूसर बोलते हैं। एंड सेकेंड पार्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड है अपना हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस तरीके का है उसके बारे में पढ़ते हैं। The mode of nutrition in organisms which cannot make their food and dependent on other getting the food is called heterotrophic nutrition। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है कि जो अपना फूड, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते और किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको अपन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। और इस तरीके के जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपन हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। एंड द एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर फूड। और जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। सर बेटा आप बोलोगे कि सर ये तो खाना मतलब जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस तो अपना खाना खुद से बना सकता है, वो तो हम किचन में बनाते हैं, बट नहीं, आपको जो एसेंशियल पार्ट है, जो किचन में यूज करने वाली जो चीजें हैं, वेजिटेबल है या फिर वो ग्रेन्स है, सीरियल्स है, वो सारा का सारा पार्ट किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो अपने पास क्या नहीं होगा, अपने पास आपके फूड आइटम्स नहीं होंगे। तो फूड आइटम्स नहीं होंगे तो आप फूड आइटम बिना बनाओगे क्या। तो ये पार्ट फूड आइटम्स पर डिपेंडेंट है कि फूड आइटम्स जो चीज होती है वही आपके डिपेंडेंट है। एंड डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो ह्यूमंस बीइंग एंड एनिमल्स बोथ ऑफ डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। मतलब अपन लोग हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, एंड दे ईट फूड, they eat the food prepared by the plant or eat the flesh of the smaller animals। और वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल्स है, या वो खाना प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ था उसको खाते हैं, या फिर वो स्मॉल एनिमल्स, द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स, कि वो जानवरों को खाते हैं। एंड therefore all animals and humans are heterotrophs। और जो सारे जानवर है और ह्यूमन बींग्स है वो सब के सब क्या है, heterotrophs है। एंड द heterotrophs consume the food made by the producer and so they call consumer। कि मतलब आपके जो हेटरोट्रॉफ टाइप है वो प्रोड्यूसर मतलब आपके
उत्पादित करने वाले जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा जो बना हुआ खाना है उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब उसको खाते हैं। इसीलिए अपन उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, जो मतलब किसी द्वारा बनाए गए खाने को यूज करते हैं, उसको खाते हैं, उसको अपन वो बोलते हैं उपभोक्ता। ठीक है। अब नेक्स्ट अपना पार्ट है फोटोसिंथेसिस। द फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। की फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस द प्लांट्स मेकिंग फूड। मतलब प्लांट किस तरीके से फूड को बनाते हैं, कैसे फूड बनाया जाता है, तो ये प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो अपन इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अपना टॉपिक फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। की खाना बनाने की प्रक्रिया प्लांट के अंदर, प्लांट किस तरीके से खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस क्या है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, उस प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस को अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। एंड द फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बिल्डअप। तो फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। और सिंथेसाइज मीन्स बिल्ड अप। बिल्ड अप मतलब किसी चीज को बनाना, उसको संश्लेषित करना, बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस। अपन इस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं किस तरीके से होता है ये। The process of photosynthesis carried out in green leaves। जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो किसके अंदर प्रोसेस कन्वर्ट करता है, ग्रीन लीव्स। अगर ग्रीन लीव्स होगी तो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट होगा। एंड द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कि मतलब आपके जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके अंदर जो लीव्स है, उस लीव्स में जो कलर होता है ग्रीन कलर का, वो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। तो मतलब जो आपके प्लांट की लीव्स का जो कलर है या प्लांट का जो कलर ग्रीन है वो किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो कि आपके प्लांट का जो कलर है उसको ग्रीन कन्वर्ट करता है। एंड इट ग्रीन पिगमेंट एंड इट्स यूजुअली प्रेजेंट इन लीव्स। और ये जो ग्रीन कलर पिगमेंट है वो मोस्टली आपके प्लांट की लीव्स में अवेलेबल होता है। And the green plants use carbon dioxide presence in air and water presence in the soil to make food, mostly as sugar and the carbohydrate in the process of chlorophyll and sunlight। In the presence of chlorophyll and sunlight। कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है कि ग्रीन प्लांट जो कि यूज करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको प्रेजेंस इन एयर, मतलब वो एयर से मिलती है। एंड वाटर इज प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल में जो वाटर पार्ट होता है, वाटर बॉडीज होता है, वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पार्ट है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसके द्वारा वो अपना खाना बनाते हैं शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट के टाइप में। कि वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट के टाइप में वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल अवेलेबल होगा तो ही आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपके हो सकता है। अगर क्लोरोफिल आपके प्लांट में नहीं होगा तो आप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट नहीं करते। एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अगर सनलाइट होगी तो ही ये प्रोसेस कन्वर्ट हो सकता है। अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो जो अपने प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे। ओके,
एंड द होल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब बिलो। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है वो नीचे आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रखा है। ये देखो एक इक्वेशन है जिसके प्रोसेस में अब फर्स्ट पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, एयर पार्टिकल में आपके कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होता है। उसके साथ साथ आपकी वाटर बॉडी जो कि आपके सॉइल में अवेलेबल होती है। ये दो एसेंशियल पार्ट हैं जो कि ऐड होते हैं आपके इस प्रोसेस में। एंड द सनलाइट and the chlorophyll. The chlorophyll is presence in our plant leaves and the sunlight presence in daytime. कि सनलाइट है वो डे टाइम में आपको सन के द्वारा अवेलेबल होती है और उसके साथ साथ क्लोरोफिल आपका अवेलेबल होना चाहिए आपके प्लांट लीव्स में। अगर ये पूरा पार्ट रिक्वायरमेंट है, ये पूरा पार्ट अगर आपके अवेलेबल है तो आपका जो प्लांट है वो आपके फूड प्रोसेस को कन्वर्ट करते हैं। एंड द फूड पार्टिकल जो आपके कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, द फूड स्टोर इन प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट टाइप में आपके जो प्लांट में फूड स्टोर होता है ये प्रोसेस है। एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या करता है इस प्रोसेस में रिलीज होती है जो कि अपन लोग यूज करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स यूज करते हैं। वो आपके यूज होने वाला पार्ट है ऑक्सीजन, वो तो रिलीज हो जाता है प्लांट से। और कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो आपके प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है एज ए फूड रिक्वायरमेंट। एंड डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस हैव नो लीव्स। और जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो एक प्लांट है कैक्टस जो कि आपके डेजर्ट में अवेलेबल होता है, जिसके अंदर कोई भी तरीके की लीव्स नहीं होती, कोई भी ग्रीन लीव्स नहीं होती। एंड देयर लीव्स get modified into the spines or thorns as reduced loss of the water by transpirations। कि मतलब इन लीव्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया था, स्पाइनर और थ्रोन्स मतलब उनकी जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत तीखे तीखे कांटे होते हैं और वो तीखे कांटे होते हैं वो बहुत ही कम वाटर को ट्रांसमिशन करते हैं, कि मतलब बहुत ही कम पार्ट वाटर है उसको रिड्यूस करते हैं। एंड दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम। और इन प्लांट्स में होता है वो स्टेम होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है और कैरी आउट द फोटो, इसीलिए ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट कर पाते हैं। एंड यू मस्ट हैव seen the green patches in ponds in other stagnant water bodies। कि हमने मोस्टली देखा होगा कि जो आपके कहीं पे भी वाटर स्टोर होता है जैसे कि पॉन्ड हो सकता है या फिर किसी इस तरीके के कंटेनर हो जहाँ पे लंबे टाइम से क्या है पानी स्टोर है। एंड दीज पेचेस आर कोल्ड एल्गा। कि इस तरीके के जो पेचेस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्गा। मतलब जिसको अपन काई बोलते हैं, जो अपने पानी के अंदर काई जम जाती है ना उसको अपन बोलते हैं काई, जो एल्गा बोला जाता है। एंड दे आर ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और वो भी ग्रीन होते हैं पानी के लंबे टाइम के अंदर, उसमें पानी के अंदर वो ग्रीन पार्टिकल जो जम जाता है उसको अपन काई बोलते हैं। और वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीन पार्ट शो होता है। एंड अल्गा कैन ऑल्सो मेक देयर ओवन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। और अल्गाज होते हैं वो भी अपना खाना खुद से क्या है प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब आपके जो टॉपिक के अंदर फोटोसिंथेसिस में किस तरीके के प्रोसेस, ये किस तरीके से प्लांट लीव्स है वो अपने प्रोसेस को कन्वर्ट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। The green plants during the photosynthesis take the carbon dioxide through the stomata in their leaves। कि मतलब जो आपके ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन प्लांट किस तरीके से ऑक्सीजन एंटर करता है और एग्जिट करता है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और ऑक्सीजन को एग्जिट करता है। तो वो कैसे होता है, किस तरीके से वो एंटर करते हैं। जैसे कि अपनी बात करें तो ह्यूमन बींग्स है वो माउथ और नॉज के थ्रू क्या करता है आपके ब्रीथिंग को कन्वर्ट करता है। बट प्लांट्स में तो इस तरीके से माउथ और नॉज नहीं होते। वो कैसे करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है जो आपके यूज में छोटे छोटे टीनी पोर्स मतलब होल्स होते हैं, उनको बोलते हैं अपन स्टोमाटा। तो स्टोमाटा, स्टोमाटल ओपनिंग, ये एक तरीके से स्टोमाटा पार्ट होता है जहाँ पे वो क्या करते हैं आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर मतलब एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल में यूज की जाती है और ऑक्सीजन एक्सहेल में यूज की जाती है।
द स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमाटा क्या होता है? आपकी जो लीव्स होती है उस लीव्स की सरफेस पे छोटे 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 इस तरीके से होल होते हैं। उन होल्स की हेल्प से क्या होता है? आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। एंड दीज आर सराउंडेड बाय द बीन शेप गार्ड सेल। और इनके साथ में आपके देखोगे आपकी बीन शेप, ये बीन शेप जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये जो बीन शेप की जो सेल्स है इनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल का मतलब होता है सिक्योरिटी सेल्स, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। कोई भी विदाउट एसेंशियल पार्ट है वो उसको एंटर नहीं करते। गार्ड मतलब क्या बोलते हैं अपन, जैसे कि अपने कॉलोनी का गार्ड होता है तो वो कॉलोनी के ही मेंबर्स को अंदर एंट्री देता है, या फिर बिना एंट्री, बिना किसी जानकारी के एंट्री नहीं देता। उसी तरीके से आपकी ये जो गार्ड सेल है वो भी जो एसेंशियल पार्ट, जो रिक्वायरमेंट पार्ट है उनको ही एंट्री देता है, अदर इंपॉर्टेंट पार्ट को एंट्री नहीं करता। एंड द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। और जो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेज है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है और ऑक्सीजन एक्सहेल होती है, तो ये पार्ट है वो आपके स्टोमाटा के थ्रू होता है। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू दीज पोर्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं होल्स, इन्हीं पोर्स मतलब जो छोटे होल्स है उनकी हेल्प से एंटर होती है। And the water and the minerals are absorbed through the network of vessels which from hair-like pipelines from the roots। कि मतलब आपके कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट तो एंटर हो गया, अब वाटर बॉडीज और मिनरल्स अपने को रिक्वायरमेंट है, तो वाटर बॉडीज और मिनरल्स हैं वो आपके कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? वो आपके रूट पार्टिकल्स। तो ये जो आप नीचे डायग्राम देख रहे हो जो रूट का, उस रूट में आपकी जो वाटर बॉडीज है आपके सॉइल में, जो मिट्टी के अंदर वाटर बॉडीज है वो इन रूट हेल्प, इनको बोलते हैं वेसल्स। मतलब जो आपके छोटे छोटे पाइपलाइंस होती है जो इनके बीच में, मतलब इनके जो रूट्स में छोटे से पाइप्स होते हैं उनको अपन वेसल्स बोलते हैं। और वो वेसल्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं और अपने एसेंशियल पार्ट लीव्स तक पहुंचाते हैं। And these pipelines are the presence through the plant from the root to branch and leaves। वो जो पाइपलाइंस होती है वो रूट की हेल्प से होते हुए आपके स्टेम और फिर लीव्स और प्लांट्स के अदर पार्टी, मतलब अदर पार्ट जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट होती है वहां तक लीव्स को आपके जो वाटर बॉडीज है उनको पहुंचाती है। एंड द क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट इज लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट। और जो आपके क्लोरोफिल्स हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट है, वो आपके सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। मतलब आपके लीव्स क्लोरोफिल पार्ट है वो तो आपकी सनलाइट के प्रेजेंस में अब्सॉर्ब होता है, और उसके साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पार्टिकल है वो आपके किसको कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पार्ट को। तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट क्या है? आपका फूड पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट पार्ट क्या है? फूड पार्ट है, जो कि आपका प्लांट एब्सॉर्ब करता है, जो फूड स्टोर पार्ट होता है। और उसके साथ साथ एक और अदर पार्ट बनता है, उसको बोलते हैं अपन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या होता है? एक्सहेल हो जाता है, जो कि अपन यूज करते हैं। एंड द ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। एंड द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। स्टार्च मीन्स एक फूड स्टोरिकल पार्टिकल होता है जिसको अपन स्टार्च बोलते हैं। इज स्टोर एज फूड। और जो इज है फूड स्टोर के प्लांट्स में हो जाता है, जिसको अपन भी यूज करते हैं और प्लांट्स खुद अपने आप से भी यूज करते हैं। एंड द फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर प्लांट टू प्लांट। कि जो फूड पार्टिकल्स है वो कोई दूसरे प्लांट में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, उनको प्लांट को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक अपन यही एंड करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइंस जैसे कि गार्ड सेल्स होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, आपको वापस अपने आप से रीड आउट करना है और उसके साथ साथ उसको लर्न भी करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो आपको कंप्लीटली लर्न भी करना है। Thank you for attending our class. Goodbye.